जान ही जाएंगे कि मैथ वैसे रोड पे गाइस आपको मिल जाएगी भटकते हुए बैताल की मैं तरफ। कुछ भी करते वो विक्रम बैताल में पीछे लटक खाते हुए दिखूंगी इसी के साथ, इसी के पैसे का। ये आगे आगे चली जाऊँ, पीछे पीछे खाते खाते इसी के पैसे का बहुत पर्सनल, बट ठीक है, दिल को बहुत तसल्ली मिला। जिंगल बेल जिंगल बेल निकल जाओ इधर से, निकल जाओ इधर से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमको यहाँ पे रोड का मेजरमेंट क्या जब रिजल्ट आएगा सीजीएल का तो हमको इसी रोड में मैराथन दौड़वाएगी क्या तब से? इसी रोड खुशी है तू हमको पढ़ना है, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, क्या कमी पड़ा है? सो हाई गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर स्टडी ब्लॉग। दिस इज़ एज़ यूजुअल मेधावी, और ये वाला स्टडी ब्लॉग कल का यानी 24 दिसंबर का है। आई वोक अप लिट लेट अराउंड 7:45 इन द मॉर्निंग, क्विकली डिड ऑल माई वर्क्स एंड 8:30 बजते ही मैं पढ़ने आ गई। मेरा पहला सेशन जोग्राफी का था, बट ये जो स्टार्टिंग में आपने 2 क्लिप देखा है ये बिहाइंड द कैमरा चलता है। तो खैर आई होप आप लोगों ने उसे इन्जॉय किया होगा। अब बाकी का जो इन्जॉयमेंट है ना, लास्ट क्लिप में देखना। अब देखो, बिना ये पूरा वीडियो स्किप किए हुए लास्ट क्लिप में डायरेक्टली मत पहुंच जाना, थोड़ा सा वीडियो भी देख लो भाई मेरा स्टडी व्लॉग, उसके बाद चले जाना। खैर 8:30 बजे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखा है, मैंने नोट डाउन नहीं किया है, तो वो लेक्चर मुझे दोबारा सुनना पड़ा, क्योंकि शायद जितना एक्ट है और जैसे नेशनल हाईवे वगैरह उसमें कुछ मैंने एरर कर दिया था। खैर वो सब कंप्लीट किया, एंड देन मेरा एक सेशन चला सुबह के 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। जल्दी से फ्रेशन अप हुई और उसके बाद शावर ले लिया मैंने। उसके बाद कल से स्टार्ट किया मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। वो 1.5 घंटे का लेक्चर था, 1 आवर 40 मिनट्स का था। उसे कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लग गए। तो अराउंड 11 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, 11:15 बजे जैसा, और 2 घंटे का लेक्चर लिया मैंने और केमिस्ट्री कंप्लीट किया। उसका एक टॉपिक जो कि था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें मैटर, फिज़िकल स्टेट, वो सब मैम ने बताया, पूरा सॉलिड लिक्विड गैस कन्वर्शन जो होता है वो सब। खैर मैंने नोट्स बना लिए थे। उसके बाद अराउंड 1:30 बजे मैंने लंच कर लिया, और फिर मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स का लेक्चर, जो कि कल मैंने ऐसे सोच रखा था कि एक लेक्चर केमिस्ट्री और एक लेक्चर फिज़िक्स का मैं दोनों साथ ही लेके चलूँगी बायोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तीनों को थोड़ा थोड़ा ले करके चलते हैं। फिर मैंने फ़िज़िक्स का एक लेक्चर देखा, वो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन मैंने पढ़ाई करी, और 2 बजे से मैं पढ़ने बैठी थी। ये 1 घंटे का लेक्चर था, तो 3 बज गए लेक्चर देखने में, थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना के सब कंप्लीट करने में 3:30 बज गए थे। फिर मीनवाइल मैं गई हुई थी थोड़ा सा मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। सामान लेकर मैं 4 बजे निकली थी, अराउंड 5 साढ़े 5 तक मैं घर आ गई थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मैंने जल्दी से चाय पिया और फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ये वाला जो सेशन था, सबसे पहले ये तो पूरे दिन का रिवीजन भी था, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। मैंने एक लेक्चर बायोलॉजी का जो मैंने 23 को पढ़ाई की थी वो रिवीजन कर लिया, साथ ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक बार 1 गो में रीडिंग कर दिया, जो मैंने कल 24 को ही नोट्स बनाए थे। ये सब करने के बाद मेरा 2 टारगेट और रहता था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेकर के स्टार्ट किया एक मॉक टेस्ट देना, जो कि एसएससी सीजीएल का था, जो रीसेंट पेपर हुआ है। वो पेपर इजी था, बट उसमें मतलब मैंने मैथ्स में एज़ यूजुअल जैसे मेरे साथ एग्ज़ाम में हुआ था वही ये सिमिलर पेपर था, इसमें भी वही हुआ कि मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कम रह गए। लेकिन हाँ, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जीएस पता नहीं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बहुत ईजी रहता है या क्या रहता है। जीएस मेरे से सारे बन गए, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है, तो ये तो इतना तो क्लियर है कि जो हम टेस्ट देते हैं उसका जीएस पोर्शन पूरी स्कैम है। मुझे अब ऐसा फीलिंग होने लग गया है। खैर जल्दी से टेस्ट दिया और मेरा स्कोर 131 था। वैसे रीजनिंग और इंग्लिश तो फिर भी ठीक है, जीएस भी ठीक है, बट मैथ्स तो पूरा ही बिगड़ गया, बिकॉज इट वाज जस्ट 25। एक्यूरेसी वाइज देखें तो भी ठीक नहीं है, और मार्क्स वाइज देखें तो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद अचानक ना हमारे इधर इतना फॉग और ऐसा होता नहीं है,
कल तो विजिबिलिटी ही ज़ीरो हो गई। मैं जल्दी से छत पे गई, मैंने रिकॉर्ड किया, इतनी तेज़ ठंड लगी, मैं वापस आ गई। मतलब देख रहे हो लेवल, वीडियो के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। खैर तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। डिनर कर लिया मैंने, सारा सब कुछ अरेंज कर लिया और 10:15 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। ये मेरा लास्ट टारगेट था, जो कि था इलेक्शन वाले क्वेश्चंस लगाना शुभम जैन सर के क्लास से। 23 को लगाए थे मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक के सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, और 24 को लगा लिए मैंने इलेक्शन वाले। मतलब पहला लेक्चर था 2.5 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे का, और टोटल मैंने सारे जो भी है वो सॉल्व करके देख लिए। तो ये टारगेट होता है कंप्लीट। एंड रात के 12 बजे तक मेरा सारा पढ़ाई हो गया था कंप्लीट, एंड मैं चले गई सोने। जिस स्पीड से गए उस स्पीड से भाग भी गए। ऐसे ही वाला लगा देंगे पूरे दुनिया के लिए। ऐसे पोलर बियर टाइप से काहे घूमते हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं? दादी काहे बनते जा रहे हो? नौकरी चाकरी लेना है कि नहीं? ठीक है, ओके। नौकरी चाकरी तो वहां बढ़ रहा था। कंफ्यूजन में चले। सरस्वती माँ बैठी हुई, दोनों मेहनत। सरस्वती माँ सही में बैठ ही गई है, कुछ करे तो। तुम लोग जो है ना, नहीं समझे, मेहनत में कमी करती हो। अब थोड़ा मोड़ा नहीं, अठन्नी क्या है ये? क्या ये गंदा सा इतना बड़ा से पन्नी में कमाना है। ऐसे फेंक दिया। अब आपने इतना बड़ा पन्नी में, तुम्हारी दोस्त ऐसे सेंटा क्लॉज जिंगल नहीं, हम ही पन्नी में दिए थे उसको भर के, मेरी दीदी का है। मतलब नहीं, इसमें पानी रखेगा ना, पानी जिंगल बेलवा जिंगल ऐसे बोला, करें। मैंने बोला एक मेरी- बार और इतने बड़े से पन्नी हम ही दिए थे बाद में, दे बोला, हमको। दीदी का है, मेरा है लेना। नीचे इतने है देखो। सामान फेंक दे रहा टर्न, दिल बहुत बड़ा है मेरा, ले लो। बहुत कंजूस होता है। खाली दिए। अच्छा, इस क्लास को रोक के हम यही करें। नानी में भाग लो, जरा से घूम लो, प्यास लगम कर लो, ठंडा में जाए। एक बार इनवाइट भी नहीं करती है ये बच्चा। तुम चलेगी? नहीं बेटा, ये लोग हाँ बोल के ना बोल देती है, इसलिए invite करने में- इसलिए इनवाइट नहीं करते नहीं हैं। वो लोग बाजार तो नहीं जाती, पढ़ाई करती। वही तो मोमोज खिलाने में लेके गई, हाँ, मेरे को जाने नहीं दी घूमने के लिए, मेरे लिए कवर अप नहीं की, और नानी घर का इनविटेशन नहीं है तुम। तो बस ये सब आप लोग देख लो मेरे लाइफ में क्या क्या चलते रहता है। खैर अब मिलेंगे आप लोगों से एक अगले स्टडी ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।